अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की इफेक्टिव और रैपिड रिवीजन करेंगे। डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। जब बेसिकली वो इनहेल हम किस तरह से करते हैं, हम लोग नोस्ट्रल से के थ्रू उसको हम लोग इनहेल करेंगे और नोज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसके अलावा सीलिया प्रेजेंट है। ये नेजल कैविटी है हमारी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये क्या है, बेसिकली सीलिया है, गोबलेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो विप लाइक मोशन के थ्रू, गोबलेट सेल्स भी और सीलिया भी। अब सीलिया क्या करते हैं, जो म्यूकस है उसको आगे की तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। इस तरह से सीलिया बीट करके जो ये आपको स्टिकी सा लिक्विड सा मीडियम सा दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सीलिया है, ठीक है। अब ये सीलिया को इस तरह से ये मूव करवाता है। अब सीलिया, इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इससे मूव करता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि ये हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे पास एपिग्लोटिस का स्ट्रक्चर है जो कवर कर देता है फूड पाइप को भी और विंड पाइप को भी, डिपेंड करता है कि क्या चीज़ अंदर जा रही है। अब ये लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है। लेरिंग्स बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट है जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये एपिग्लोटिस है, जब फूड जाना होगा तो ये किसको कवर कर देगा, विंड पाइप को। और ये हमारे पास ओसोफेगस है जो हमारे पास बेसिकली फूड को लेकर जाती है। ये ट्रेकिया है जो विंड पाइप है। अब यहाँ पे आप लोग लंग्स देखो, ये वाली जो हमारे पास है ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है। और ये है हमारे पास ट्रेकिया जो हमारी विंड पाइप है, इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स आपको मिलेंगे। ये हमारे पास दो लोब्स हैं, हमारे पास जो लेफ्ट लंग है उसके दो लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर लोब। लेकिन जो राइट लंग है वो हमारा बड़ा, उसके ज़्यादा लोब्स होते हैं। हम आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दिख रहे हैं। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये राइट ब्रोंकस है और दूसरी साइड पे हमारे पास लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। अब यहाँ पे आप देख लो, ये पूरा जो है ना हमारे पास ब्रोंकाई जो है वो स्मॉलर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में टूटी हुई है, ठीक है, सब डिवाइड की गई है। और उसके आगे हमारे पास एयर सैक्स है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। और ये एयर सैक हमारे लंग का बेसिक जो है ना फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अभी आप देख लो, इसके इर्द गिर्द ना हमारे पास ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। अब कैपिलरीज और एल्वोलाई के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब इसके अंदर एयर भी प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक मटीरियल प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेक्टेंट बोलेंगे, जो लिपोप्रोटीन का बेसिकली बना होता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास क्या है जी, ब्लड की कैपिलरीज हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पे आपने वो देख लिया। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। हमने देखने के कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये हमारे पास एक हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, बीच में उसके आयरन है, साइड पे नाइट्रोजन है। आयरन के साथ हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है जिसके अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स है। ये ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब यहाँ से हमने आगे से इसका स्ट्रक्चर देख लिया। कैपिलरी जो है ना वो हमारे पास हाई लेवल, कैपिलरी का जो ब्लड है ना उसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई है। और जो एल्वियोलस है उसके अंदर हमारे पास जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई है। अब यहाँ पे हो जाएगी जी सिंपल डिफ्यूजन। हर गैस जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी। अब ये मूव कर गई है तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक जो है ना यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर, लाइक जो हमारी ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से निकलकर एल्वियोलर की एयर में आ जाएगी। अब हमने देखने के बेसिकली इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। ये हमारे पास कुछ मसल्स हैं। ये जो आगे वाली बोन है, ये वाली बोन जो है ये स्टर्नम है, ये सारे रिब्स हैं, ठीक है। ये जो है ना बोन, इसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं, ये स्टर्नम की बॉडी है सारी। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो कार्टिलेज के थ्रू ये रिब्स जो है ना स्टर्नम के साथ कनेक्ट हुई है, उस कार्टिलेज का नाम है जी कोस्टल कार्टिलेज। और ये सारे जो है मसल्स हैं। ये हमारे पास एक मस्कुलर डायफ्राम है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को हमारे पास डिवाइड करता है। ऊपर हमारे पास थोरेसिक कैविटी आती है और नीचे की तरफ हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी आती है। अब यहाँ पे आप देखो, जब इनहेलेशन होनी है तो कैसे रिब्स होंगी। अब जैसे इनहेल करते हैं ना तो एक्सपैंड करता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है। और जब एक्सहेल करते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम क्या है, कम हो जाता है। अब जब इनहेलेशन करोगे तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे और फॉरवर्ड मूव करेंगे। जब एक्सहेल करोगे तो रिब्स डाउनवर्ड मूव करेंगे और इनवर्ड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये हर तरह से इसका जो सेक्शन है ना वो चेंज हो रहा है। आगे की तरफ से भी इसका एरिया बढ़ रहा है और पीछे की तरफ से भी। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका जो एरिया है वो किस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा इनहेलेशन के दौरान और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है एक्सहेलेशन के दौरान। इस तरह से हमारे पास जो रिब्स की प्रॉपर बेसिक मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू ये वाली हमारे पास पुली की मूवमेंट है, जिससे हमारी जो रिब्स है और जो हमारी स्टर्नम बोन है वो अपवर्ड मूव करती है ड्यूरिंग इनहेलेशन और डाउनवर्ड मूव करती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अभी इनहेलेशन के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सहेलेशन के दौरान वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा पूरे लंग्स
लंग्स का और पूरी चेस्ट कैविटी का, ठीक है। ये हमारे पास मूवमेंट होती है इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन की, ठीक है। और ये जो मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उनमें मैंने ये और ज़्यादा डिटेल में एक एक स्टेप समझाया हुआ है। अगर आप एमडी कैट रैपिड रिकॉल सेशन की कंप्लीट एक्सेस लेना चाहते हो तो आपने हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको रैपिड रिकॉल सेशन की प्राइसिंग के बारे में गाइड करती हूँ। ये व्हाइट कोट वॉरियर्स का एमडी कैट रैपिड रिकॉल सेशन है। इन लेक्चर्स में हम आपके एमडी कैट के सारे सब्जेक्ट्स की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करवाएंगे। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपने पूरे एमडी कैट की रिवीजन कर सकते हो और अपने एमडी कैट में इंशाल्लाह मैक्सिमम स्कोर करोगे।